शुरुआत शिवम त्यागी आप ही के साथ करना मैं इसीलिए चाहूंगी क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल डिबेट अक्सर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने वाला है, उस बीच में तमाम स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि यह सवाल आज भी वाजिब उठता है कि जब हम एक राम राज्य जो त्रेता युग में हमने देखा, जिसमें सबको साथ लेकर चलने की बात होती थी, जिसमें सद्भाव होता था, उसमें किसी तरीके का वैमनस्य द्वेष एक दूसरे के प्रति नहीं होता था, न्याय होता था, आज की तारीख में वो राजनीति से पूरी तरीके से नदारद नजर क्यों आता है? और क्या बिना इस द्वेष भावना के राजनीति पूरी हो नहीं सकती है? सबसे पहले तो एक चीज़ कि कैसे होगा ये तो संभव नहीं है। अगर जहाँ श्री राम है वहाँ रावण ना हो, वो तो नहीं हो सकता। जहाँ श्री राम है वहाँ पर और तमाम राक्षस ना हो, वो भी नहीं हो सकता। और जहाँ धर्म है बहुतायत में, वहाँ अधर्म और अधर्मी ना हो, वैसा भी नहीं हो सकता। तो कुछ लोग उस रोल प्ले को भी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। हालांकि जीत तब भी श्री राम की हुई थी और आज भी श्री राम की हुई है और हर युग में श्री राम की होगी, लेकिन वैसे लोगों का होना भी मुझे लगता है अनिवार्य ही है। लेकिन अंततः एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की चीज़ें रही हैं आज और जिस तरीके से एक जो निर्णय आया वो कोर्ट के थ्रू आया, तमाम चीज़ें वहाँ पर हुई, किसी को कोई इतना अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। और एक और चीज़ भी है, आज आपकी स्टेटमेंट्स का कोई रेलेवेंस नहीं है। आप अगर कहते हैं कि भाई हम 6 दिसंबर का दिन जो है भूलेंगे नहीं, तो मैं एक चीज इस पर कहना चाहता हूं, क्योंकि ये ओवैसी जी ने कहा 6 दिसंबर 1992 का दिन किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। और हम चाहते हैं कि आप याद रखें, इसलिए नहीं कि आपको दर्द हो, आप इसलिए रखें कि हमेशा अधर्म पर धर्म की जीत होती ही है, गलत पर सही की जीत होती ही है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो उस पर सही का जीत होना अनिवार्य है, तय है, और वो हुआ है, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उस पर भी कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। मैं मानता हूं अब कोई ऐसा निर्णय बचा ही नहीं उससे संबंधित जो पेंडिंग हो अदालत में। तो किसी को भी इस तरह की बातें कर भावना भड़काने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मैं तो इनफैक्ट ये कहता हूं, अभी कहा भी गया है पिछले दिनों कुछ संगठनों की तरफ से कि 11 बार, चाहे वो कहीं पर भी आप हो, किसी भी धर्म से आप आते हो, जय श्री राम जय श्री राम, आप इस तरह के नारे लगाएं तो हो सकता है सद्बुद्धि आए। इस तरह के लोगों को अगर जीवन बेहतर जीना है तो उनको श्री राम से ही सीख लेनी चाहिए। अब राजनीति का विषय कम से कम नहीं है। अब आने वाले कुछ 20 दिनों बाद जो है, 19 दिनों बाद ये सब होगा, तो बेहतर है कि आप भी इसका हिस्सा बन जाए। सैयद जवाद साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस पर, क्योंकि शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर राम है तो रावण क्यों ना हो? अगर राम राज्य की हम बात करते हैं, प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो ऐसे में उसको लेकर विरोध करने वाले क्यों ना सामने आए, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी या ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के लीडर से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी तक स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। जरा ये बताइए सर, इतना बड़ा कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम है, और राम तो सबके हैं, राम राज्य में सबको समाहित किया जाता है, फिर एक निमंत्रण जैसी चीज को लेकर इतनी राजनीति, इतना वैमनस्य, इतना द्वेष कि प्रभु श्री राम की रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पॉलिटिक्स होने लगी है, वो भी जमकर। नहीं, देखिए, मैं तो इस चीज को जानता हूं कि धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर यही मैं बात समझ लूं, शिवम त्यागी साहब का कहना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनका कहना है कि अब राम राज्य तो आ चुका है। अगर राम राज्य आ चुका होता तो मणिपुर ना होता साहब। ये जो मणिपुर में आए दिन हो रहा है, ये ना हो चुका होता अगर राम राज्य आ चुका। और अगर राम राज्य सच में आ चुका होता तो हर घंटे जो है, 2 घंटे 3 घंटे के बाद इस देश के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं होता। अगर इस देश के अंदर राम राज्य आ चुका हुआ है, जैसा कि शिवम त्यागी कह रहे हैं, तो इस देश में भयंकर जो है वो भुखमरी ना होती। अगर राम राज्य सही में आ चुका होता तो इस देश के अंदर बेरोजगारी नहीं होती। अगर सच में राम राज्य आ चुका होता तो सबको न्याय होता और इंसाफ होता। क्रिमिनल लोगों को सदन में पहुंचाना नहीं जाता, जो रेपिस्ट है, बलात्कारी, उनको टिकट दे दे करके जो है ना, वो सदन के अंदर नहीं बैठाला जाता, उनको मंत्री नहीं बनाया जाता। ऐसे बलात्कारी जिनके ऊपर गंभीर धाराओं पे आपराधिक मुकदमे हैं, उनको मंत्रालय या पोर्टफोलियो जाति बता करके नहीं दिए जाते। और सच में अगर राम राज्य आ चुका होता, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आगे चलते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी जाति बताने की जरूरत ना होती और जाति बता करके इस देश के अंदर मंत्रालय ना बांटे जाते, अगर सच में राम राज्य की कल्पना है। और राम राज्य का विरोध तो किसी ने नहीं करा, लेकिन पूर्णिमा, एक बात आपको कह दूं कि ये लड़ाई हे राम और नाथूराम के बीच की लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी के हैं नाथूराम और इंडिया अलायंस के हैं हे राम। जो हे राम को मानने वाले हैं, जो गांधी जी की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, वो एक तरफ इंडिया अलायंस, दैट इज भारत, जिसकी बात करते हैं, वो उसके साथ है। और किसी भी विपक्षी दल ने
प्रभु राम श्री का कभी भी कोई ना गलत अल्फाज बोले और ना कभी मंदिर बनने का विरोध करा। सुप्रीम अच्छा, कोर्ट के ओवैसी साहब गाइडेंस को के अंदर सुन नहीं पाए क्या जवाद साहब? नहीं। ओवैसी साहब को सुन नहीं पाए, फतेह बहादुर को सुन नहीं पाए, उदित राज को नहीं सुन पाए, अखिलेश अब यादव आप को जवाब सुन नहीं ले- पाए। हर चीज जवाब में लेंगे? राजनीति, जवाब लेंगे आप? क्या इन जवाब स्टेटमेंट्स को लेंगे? आपने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया क्या नहीं, सैयद जवाद साहब? जवाब लेंगे आप? जवाब भी तो लेंगी ना। अरे सर, सवाल हो इसीलिए गया, बैठाया जवाब। है आपको। हाँ, तो जवाब भाई लेंगे, जवाब ले बिल्कुल लीजिए। लेंगे। बिल्कुल लेंगे। अब देखिए, ओवैसी साहब का तो मैं प्रवक्ता हूं नहीं ना, ओवैसी साहब के कहने पर मैं यहाँ आता किसके हूँ, host ठीक है ना, आपने मुझे उस नियत से बुलाया है। तो अब आप जो मैं अपनी शिवम बात पूछ कह रहे रहा हैं हूँ फिर उस बात किसके के ऊपर प्रवक्ता सुनिए। हैं आप सैयद जवाद साहब? नहीं, मैं तो अपने भारत की जनता के लोगों की बात करता हूं, जो सत्य की बात होती वो करता हूं। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है जो चाहे समझ ले, लेकिन हाँ, सरकार से हिम्मत से और मजबूती के साथ सवाल तो करूंगा। अगर ये कह दूं कि राम मंदिर बन रहा है और इसके अवध में मणिपुर में जो महिलाएं निर्वस्त्र होकर के घुमाई गई है और उसके ऊपर जवाब ना पूछूं तो सवाल तो साहब पूछूंगा। आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे जितनी मिर्ची लगे, नहीं, आपसे किसी को अगर ये बुरा पूछ नहीं लूंगा- लगेगा। आप सुनिए, सवाल पूछिए, अगर- उस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन नहीं, अगर आप नहीं, राम राज्य अगर की ये बात करते सवाल- हैं, सुनिए अगर सर, सुन तो आपने लीजिए, मैंने क्या राम कहा राज्य- कि आपने वो ये स्टेटमेंट नाथूराम की बात करते हैं, दूसरे ये से निकाल नाथूराम दिए। की बात करते प्रभु हैं। श्री राम के ना, ये आचरण ना- को आप भूल गए कि ना, उनका ना, आचरण कैसा होता था। आप देखिए, क्या अब आप सारी जो है, अब जिम्मेदारी आप उनको जो है सारा ना, अब भांडाफोड़ आप उनको सरकार जो पर है कीजिएगा एज क्या? देने लगे। राम को अब आप कार्तिक बताने एडवांटेज वाले आप शिवम कांग्रेस को को नहीं देंगे। डिफेंड कीजिएगा क्या मैं- सैयद जवाद साहब? सुनिए, आप समझ लीजिए, मैं कह तो रहा हूं, ये प्रभु श्री राम जी के नाम पर लोग नहीं है, ये नाथूराम वाले लोग। प्रभु बताइए श्री राम वाले लोग जो है बताइए। वो एक साइड खड़े हैं, हो वो गया भाई, सत्य हो की गया। बात ये कर रहे आपने हैं, इंसाफ ये की बात कर statement रहे कम से हैं। कम 5 बार रिपीट कर दिए सैयद जवाद। मैं इसीलिए बीच में नहीं बोला ताकि आप भी ना बोले। नहीं, बोलिए। इन्होंने कहा उसका कि जवाब नहीं, नहीं आया, प्रभु सर। श्री राम का तो किसी ने विरोध किया ही नहीं। मणिशंकर अय्यर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि राजा दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे। बताइए कैसे साबित करेंगे कि श्री राम कौन से कमरे में पैदा हुए थे? राहुल गांधी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जो लोग मंदिर जाते हैं वही महिलाओं को, लड़कियों को छेड़ते हैं। छोड़ दीजिए इसको। कपिल सिब्बल 2019 के चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट खुद चलकर गए थे ये कहते हुए कि अभी इस पर वर्डिक्ट ना आए क्योंकि संजय इसका निषाद चुनाव ने पर क्या फर्क पड़ कहा सकता है। था? मैंने कहा था ना कि मैं आपके संजय बीच में नहीं निषाद ने बोला। कहा था। मैंने कहा था ना, मैं बीच संजय में इसीलिए निषाद नहीं ने बोला खुद था। कहा था। आप संजय अगर निषाद कैमरा का पे नहीं चेहरा बोलेंगे। दिख रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि बोलना जरूरी है। नहीं, दूसरे को सुन नहीं, के रिस्पॉन्ड जरूरी करना है। होता है। अब इनको जरूरी रोकिए, है। क्या लाभ रिस्पॉन्ड है इसलिए इससे? मैं इनके क्योंकि बीच में संजय बोला ही निषाद के ऊपर खामोश नहीं। हो अरे भाई, जाते मैं हैं। आपके बीच में हनुमान नहीं जी बोला, की रुक जो जाइए, जाति कोई बताते लाभ हैं, नहीं है एक खामोश दूसरे हो के जाते ऊपर हैं। बोलने जवाब साहब, से। एक-एक उसके बाद करके। सदन के अंदर- अरे, जवाद साहब एक एक करके पूर्णिमा, करते हैं ना, एक तो एक करके रुकिए ना करते हैं, जरा। क्लैरिटी 2 रहेगी मिनट ना, आप बोले, किसने रोका क्लैरिटी आपको? रहेगी। बोलिए, मैं ये फिर मान जवाब के तो चलती दीजिए। हूँ कि आज आप वर्सेस ऑल की स्थिति में हैं, तो जब जब कोई भी मेहमान यहाँ पर कुछ कहेगा तो उसका काउंटर आप ही की तरफ से आएगा, ये मैं मान के चल रही हूँ आज। इसीलिए एक एक करके सुन लेते हैं। तो ये इतनी सारी आती हूँ सर, अब आती रुकिए हूँ, ना जरा, आती हूँ रुकिए सर, ना। रुकिए। अब रुकिए ना, इतनी सारी स्टेटमेंट्स आप इनको रोकना पड़ेगा। कोई बात नहीं ना जवाद साहब, ठीक है, कोई आपको गोली नहीं मार रहा है, रुक जाइए जरा, कोई बात नहीं, नहीं। गोली ठीक है, मारना भी ठीक क्या है। है? एक चीज बताइए, अगर विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष का क्या रेलेवेंस है? अगर अच्छी सिचुएशन में काला टीका जव्वाद जैसे लोग नहीं होंगे तो अच्छी सिचुएशन का कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर इस देश में राम राज को महसूस करने वाले लोग हैं तो उसके साथ साथ कुछ उसका विरोध ऐसे वाले भी लोग चाहिए, तभी तो पता चलेगा बेहतर और बुरे में क्या फर्क है। तो भाई ये तो आपका होना बहुत जरूरी है और आप जवाब दीजिएगा। लेकिन अब मैं एक और विषय पर आता हूं। इन्होंने कहा कि हम विरोध नहीं किया। मुझे लगता है कि कांग्रेस एक वो पार्टी है जिसने जो पैदा ही राम विरोध में हुए हैं। इन्होंने कहा हम गांधी के मानने वाले हैं। गांधी तो श्री राम को मानते थे भाई, गांधी तो राम राज में विश्वास रखते थे। गांधी जी ने तो कभी उनकी उपेक्षा नहीं की। गांधी जी ने तो कभी नहीं कहा कि राम सेतु को काल्पनिक बता दीजिए, 2007 में जाकर एफिडेविट दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। गांधी ने तो नहीं कहा कि समुद्रम प्रोजेक्ट को जाकर बैन करा दीजिए। गांधी जी ने तो नहीं कहा कि जितने भी आपके लोग हैं वो प्रवक्ता जो है कांग्रेस के आना भी बंद कर दें क्योंकि श्री राम मंदिर का विषय है और अगर श्री राम के बारे में 2 शब्द बोल दिए तो कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू समर्थित पार्टी लगने लगे वो और एक विशेष समुदाय के वोट उनसे छिटक जाए, वो डिबेट में ही नहीं आना पसंद करते। मतलब श्री राम से इतनी नफरत है और यहां पर बैठकर कहते हैं नहीं नहीं हम तो श्री राम को मानने वाले। ये देश आपको जानता है, पिछले 25 साल से 30 साल से इस देश में जो राजनीति हुई है और किस तरीके से श्री राम के ऊपर जो है कटाक्ष किए गए हैं, गालियां दी गई हैं, राम मंदिर को गालियां दी गई हैं, वर्डिक्ट को रोकने की कोशिश की गई है। अब आप कितना भी अच्छा बनते रहिए, देश जानता है कि आप कालनेमी हैं। लेकिन अब मैं अंत में आना चाहता हूं। रामराज की आपने बात की, मैं मानता हूं कि एक प्रोसेस है, धीरे धीरे हम जरूर कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में आ गए हैं। जिस तरीके से तमाम चीजें हुई हैं, जिस तरीके से देश का मान बढ़ा है, जिस तरीके से देश सांस्कृतिक आजादी की तरफ बढ़ा है, जिस तरीके से हम इकोनॉमी बेसिस पर बहुत बेहतर जा रहा है, जिस तरीके से और तमाम चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन उसके लिए भी तो नजर चाहिए राम के मानने वाली। आप श्री राम को ही नहीं मानते, आपकी वो नजर ही नहीं है तो आपको दिखेगा कहां?